दोस्तों, कैलाश पर्वत, इस नाम को कौन नहीं जानता। यह नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे सामने महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो दुनिया का सबसे पवित्र व रहस्यमय माना जाता है। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नदी के उद्गम स्थल के पास चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। दोस्तों, इस पर्वत की पवित्रता के साथ में रहस्यमय भी माना जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत के अनेकों अनसुलझे रहस्य भी है, जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं आपका भाई भजन विष्णु और आप देख रहे हो भज्जू टीवीजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। समुद्र तल से 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से काफी कम ऊंचाई पर है, फिर भी आज तक इसके टॉप तक कोई नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, अनेकों देश के पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों, पर्वतारोहियों से बातचीत हुई तो कुछ अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा पर्वत पर चढ़ते ही अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। तो किसी ने कहा कि हम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर अचानक से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोस्तों, मानना है कि कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्तियां हैं जो ऊपर चढ़ने से रोकती है, क्योंकि यह पर्वत भोलेनाथ का निवास था। दोस्तों, अब तो इस पर्वत पर जाने पर बहने लग गया है। दोस्तों, इस पर्वत की सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कई यात्रियों ने बताया कि इस पर्वत पर समय इतना तेजी से घूमता है कि 12 घंटे के भीतर बाल नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में 2 से 3 वीक लगते हैं बाल और नाखून को बड़ा होने में, लेकिन पर्वत पर 12 घंटे में बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आम इंसान के अलावा वैज्ञानिकों ने भी समय के बढ़ने की रफ्तार तेज होने का दावा किया है। हालांकि इसके पीछे के कारण को तो अब तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस पर्वत से ओम और डमरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत से हमेशा एक ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ही इसके आसपास के क्षेत्रों में एंटर होते हैं तो एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आवाज आम आवाज नहीं है, भगवान शिव के डमरू व ओम की आवाज है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्वनि बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने की आवाज है। परंतु यहाँ आने वाले सभी पर्वतारोहियों ने तो यही कहा है कि गौर से सुनने पर डमरू व ओम के जैसी आवाज सुनाई देती है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता, क्योंकि इसका आकार कंपास के चारों ओर गर्त बिंदु की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात तो यह है कि यहाँ कंपास काम ही नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10 दिशाएं मिलती है। ऐसे में यहाँ कंपास कार्य नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा स्थान जहाँ पर कंपास कार्य नहीं करता वहाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती है, यानी वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया है कि यहाँ भोलेनाथ का निवास था। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झीलें भी हैं। पहली झील है मानसरोवर, जिसका नाम मान व सरोवर से मिलकर बना है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरी झील का नाम है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि रावण ने इसी झील के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी, इसलिए इसे राक्षस झील भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो और भोलेनाथ को दिल से चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।